जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे होता है, होती है, होते हैं। कोई भी वस्तु अगर स्वभाव से उसको बोलते हैं होता है, होती है, होते हैं या रहता है या लगता है, तब वो उसको इज आर के प्रयोग से बनाते हैं सेंटेंस। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, होता है, होती है, होते हैं, या रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं। स्वभाव से जैसे मान लेते हैं कि पानी है तो पानी ठंडा होता है, बर्फ़ है तो बर्फ़ ठंडा होता है, आग है तो आग गर्म होता है, उसका स्वभाव है आग का कि गर्म होना। तो स्वभाव से कोई भी वस्तु स्वभाव के बारे में उसको बताता है कि होता है, रहता है या लगता है। जैसे चीनी मीठी लगती है, तो चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा लगना, खट्टा तो लगेगा नहीं। तो उसके स्वभाव है लगता है या होता है या रहता है। तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है? एक ही तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे, अब रहता है, रहती है, रहते हैं, लगता है, लगती है, लगते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, एडजेक्टिव वगैरह। चलिए, दूध सफ़ेद होता है या रहता है। दूध सफ़ेद होता है या रहता है। तो मिल्क इज वाइट। मिल्क इज वाइट, मिल्क मीन्स दूध होता है, इज है के लिए इज आ गया, और वाइट मीन्स सफ़ेद हो गया, ठीक है? मिल्क इज वाइट। चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है, दोनों बात एक ही है। चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी मीठी लगती है। चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा लगना। तो शुगर इज स्वीट। शुगर इज स्वीट, तो चीनी का शुगर हो गया, और मीठी का स्वीट होता है, और इज में सैम होता है। तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, शुगर इज स्वीट। आम मीठा होता है, तो आम सब्जेक्ट हो गया, द मैंगो, और इज लगेगा यहाँ पे वर्ब में, और स्वीट मीन्स मीठा होता है, द मैंगो इज स्वीट। अब सोचोगे कि द क्यों लगा है सर यहाँ पे? द इसलिए लगा है क्योंकि सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। मैंगो मतलब सिंगुलर है, और इसलिए उसके पहले द लगा है, और कंटेबल नाउन भी है, ठीक है? कंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, जिसकी वजह से इसके पहले द लगा है। द मैंगो इज स्वीट। गरीब ईमानदार होते हैं। अब यहाँ पे द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट। अब सोचोगे कि पुअर्स आर ऑनेस्ट होगा, नहीं, गलत। पुअर्स होता ही नहीं है बाबू, गलत है वो। कभी भी एडजेक्टिव, पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसके पहले देखिए, एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए उसके पहले द लगाते हैं। जैसे हम लिखते हैं पुअर। पुअर मीन्स होता है गरीब। देखिए यहाँ पे पुअर मीन्स होता है गरीब, लेकिन द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। क्या होता है? गरीब लोग। अब यहाँ पे देखिए, गरीब ईमानदार होते हैं, यानी सभी गरीब की बात हो रही है। होते हैं मतलब प्लूरल। क्या? प्लूरल। यहाँ पे समझिए, अगर होते हैं रहेगा ना, तो समझो कि प्लूरल है। तो द पुअर आर ऑनेस्ट। तो एडजेक्टिव, अभी मैंने बताया कि एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो द पुअर आर ऑनेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य गर्म रहता है, तो द सन इज हॉट। द सन इज हॉट। अब द क्यों लगा है इसके पहले? क्योंकि जो दुनिया में कोई भी चीज़ें जो एक हो, दुनिया में जो एक रहता है, उसके पहले, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जो दुनिया में एक हो, जैसे द ताजमहल, द मून, द चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है ना, द मून, सन, द सन, अर्थ, द अर्थ। तो दुनिया में जो एक है, जैसे पृथ्वी एक है, चंद्रमा एक है, ताजमहल एक है, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो सूर्य गर्म रहता है या होता है, तो क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। द सन मतलब सूर्य। इज मीन्स है, और हॉट मीन्स गर्म। द सन इज हॉट। गर्म रहता है, होता है, लगता है, ये तीनों का मतलब एक ही है, सूर्य, ठीक है? आग गर्म होता है या रहता है। आग गर्म होता है या रहता है, तो फायर इज हॉट, क्योंकि आग का स्वभाव है गर्म रहना। द फायर इज हॉट। आग गर्म होता है, फायर इज हॉट। यहाँ पे बर्फ ठंडी होती है, तो बर्फ का स्वभाव क्या है? ठंडा रहता है ना। तो आइस इज कोल्ड। क्या बोलेंगे? आइस इज कोल्ड। इस तरह से जिसका भी स्वभाव होता है, उसको आप बनाने के लिए इज आर का प्रयोग करेंगे। जैसे साधु दयालु होते हैं, तो साथ होते हैं तो प्लूरल है, समझिए डियर स्टूडेंट। यही बच्चे को समझ में नहीं आती है कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो होते हैं तो प्लूरल है। तो सेंट्स आर काइंड, क्या होगा? सेंट्स आर काइंड। साधु दयालु होते हैं। यहाँ पे अगर लिखते हैं साधु दयालु होते हैं, तो यहाँ पे देखिए होते हैं तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल हम जानते हैं कि आर प्लूरल होता है वर्ब।
आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, और इज क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो साधु दयालु होते हैं तो प्लूरल है, तो सेंट्स, SAINTS, सेंट्स आर काइंड, सेंट्स आर काइंड, और द नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे साधु है। सेंट्स आर काइंड, साधु दयालु होते हैं। बिलिया, बिलिया फुर्तीली होती है। हाँ, क्या लिखेंगे, कैट्स आर एक्टिव, कैट्स आर एक्टिव, बिल्लियां फुर्तीली होती हैं। अगर एक रहता है तो द लगाता है, बिल्ली फुर्तीली होती है, तो द कैट इज, हाँ बिल्ली फुर्तीली है तो द कैट इज एक्टिव। अगर इस तरह से रहता है सिंगुलर तो द कैट इज एक्टिव, बिल्ली फुर्तीली होती, बिल्ली फुर्तीली है, और होते हैं रहेगा, या फिर बिल्लियां फुर्तीली होती हैं, बहुत सारे बिल्लियों की बात करते हैं तो कैट्स लगाते हैं, इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब आर लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, होती है, रहता है, रहती है, लगता है, लगती है, स्वभाव से अगर रहता है तो ये सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस कॉम्प्लीमेंट के माध्यम से बनाते हैं। चलिए, अगर कोई भी दिक्कत है, आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए और पूछिए। ओके।